बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सरवदनाज, बॉटनी की लेक्चरर। आज मैं आपको फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल्स में टेरोप्सिडा के स्पॉट्स दिखाऊंगी। स्पॉट्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरोप्सिडा को पॉइंट आउट करना चाहूँगी। ये वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स होते हैं। वेस्कुलर प्लांट्स ऐसे प्लांट्स को कहते हैं जिनमें वेस्कुलर बंडल्स यानी जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं। क्रिप्टोग्राम्स मतलब सीडलेस प्लांट्स जिनमें सीड नहीं होते। इनकी मेन जनरेशन स्पोरोफाइट होती है, यानी मेन प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट होती है, जो कि इंडिपेंडेंट होती है। स्पोरोफाइट जो है वो डिफ्रेंशिएटेड होती है रूट, स्टेम और लीव्स में। स्टेम जो है वो राइजोम की शक्ल में होता है। राइजोम जो है वो क्या होता है, ये अंडरग्राउंड शूट होता है। और इनकी लीव्स जो हैं कंपाउंड होती हैं। कंपाउंड लीव्स ऐसी लीव्स होती हैं जिसमें ब्लेड जो है वो मज़ीद डिवाइड होता है और फॉर्म करता है लीवलेट्स। इनकी रूट्स जो हैं वो एडवेंटिशियस होती हैं। एडवेंटिशियस ऐसी रूट्स को कहते हैं जिनका ओरिजिन रेडिकल के अलावा किसी भी हिस्से से निकल हो सकता है, उनको एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। स्पॉट 1 एडियंटम की एग्जाम्पल फर्न स्पोरोफाइट हम स्टडी करेंगे। अच्छा, इसकी प्लांट बॉडी जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम होती है, रूट, स्टेम और लीव्स में। ठीक है, ये ब्लैक बोर्ड की डायग्राम है, ये स्पेसिमेन है और ये लीवलेट का क्लोजअप है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि रूट्स जो है वो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं और ब्रांच होती हैं। एडवेंटिशियस ऐसी रूट्स होती हैं जो कि ट्रू रूट्स नहीं होती, यानी उनका ओरिजिन रेडिकल के अलावा किसी भी हिस्से से होता है, तो उसको कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। स्टेम इसका होता है अंडरग्राउंड, इस अंडरग्राउंड स्टेम होता है, इसको कहते हैं राइजोम। ठीक है, राइजोम जो है कवर्ड होता है रोमेंटा से। रोमेंटा क्या होता है, ये गले सड़े पत्ते वगैरह जो हैं या स्केल से जब कवर हो जाता है तो इसके लिए वर्ड यूज होता है रोमेंटा, यानी राइजोम जो है वो कवर्ड किससे होता है, रोमेंटा से। इसके लीव्स जो है वो बाइपिनेटली कंपाउंड है। लीव क्या है, बाइपिनेटली कंपाउंड। कंपाउंड लीव क्या होती है, देखिए लीव जो है दो टाइप की होती है, एक सिंपल और एक कंपाउंड। सिंपल लीव जो है उसमें मिड ड्रिप जो है मजीद डिवाइड नहीं होती, जबकि कंपाउंड लीव में मिड ड्रिप जो है डिवाइड होती है। ठीक है, जब वो इस तरह डिवाइड होती है कि वो एक हिस्से में डिवाइड हो तो उसको कहते हैं यूनिपिनेट, और अगर दो में हो रही होती है तो उसको कहते हैं बाइपिनेट, और अगर तीन में होता है तो उसको कहते हैं ट्राइपिनेट। तो ये दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं तो इसलिए इसको कहते हैं बाइपिनेट कंपाउंड लीव। ठीक है, और यही लीवलेट का इसका क्लोजअप दिखाया गया है। इसके एज पे आपको नजर आ रहे हैं ये ब्राउन ब्राउन हिस्से। ठीक है, यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं, जो स्पेसिमेन लैब में रखा हुआ है हमारे पास, तो यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर के शेड्स आ रहे हैं। ये क्या कहलाते हैं, सोरस। ये क्या है, सोरस। सोरस असल में होता क्या है, देखिए सोरस होता है ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया है। जब बहुत सारे स्पोरेंजिया मिलके इकट्ठे एक जगह पे हो जाते हैं तो उसको कहते हैं सोरस। और जब सोरस एक, अगर हम इसकी बात करें तो सोरस है, अगर ये बहुत सारे हैं तो इसके लिए वर्ड यूज होता है सोराई, SORI। अगर एक हो तो सोरस, SORUS। ठीक है, सोरस। समझ आ गया होगा मेरा ख्याल है, बहुत आसान सा है ये। सेकेंड स्पॉट है VS ऑफ फर्न गैमेटोफाइट। VS मतलब वेंट्रल साइड फर्न गैमेटोफाइट का। फर्न गैमेटोफाइट को हम प्रोथैलस भी कहते हैं। प्रोथैलस का अगर आप शेप देखें तो ये फ्लैट कॉर्डेट शेप का होता है। कॉर्डेट मतलब हार्ट शेप। ठीक है, और इसमें नाउच होता है बीच का हिस्सा, यहाँ पे आप देख सकते हैं नाउच ड्रॉ किया हुआ है। और यहाँ पे आप जो स्लाइड में आपको माइक्रोस्कोप के अंडर नजर आएगा, ये इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा आपको। ये बीच वाला जो डिप्रेशन है दिस इज नाउच। अच्छा, इसमें यूनिसेलुलर राइजोइड्स मौजूद होते हैं। यहाँ पे आप ब्लैक बोर्ड की डायग्राम में देख सकते हैं यूनिसेलुलर राइजोइड्स है, और यहाँ पे भी जो स्लाइड में आपको नजर आएगा यूनिसेलुलर राइजोइड्स का काम क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स और वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट को और
वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है और इसी राइजोइड्स की मदद से ये सॉइल में फिक्स हो सकते हैं। इसके अलावा फर्न जो है मोनोशियस प्लांट है। मोनोशियस का मतलब बोथ सेक्सेस यानी एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया दोनों ही एक ही प्लांट में अगर मौजूद हो तो उसको कहते हैं मोनोशियस। मोनो का मतलब वन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइजोइड्स के नज़दीक जो है एंथ्रीडियम मौजूद है यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर प्रेजेंट नियर दी नाउच, यानी ये नाउच जो है इसकी तरफ जो है आपको आर्चिगोनियम नजर आ रहे हैं, जबकि राइजोइड्स के नजदीक आपको एंथ्रीडियम नजर आ रहे हैं, ठीक है। एंथ्रीडियम जो है ये राउंडेड स्ट्रक्चर के होते हैं, ठीक है, और सराउंडेड होते हैं जैकेट लेयर से, और इसके अंदर क्या चीज मौजूद होती है, मल्टी फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स, ठीक है। एंथ्रीडियम में मल्टी फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स यानी इनके अंदर जो स्पर्म्स होते हैं उसमें बहुत सारे फ्लैजिला होते हैं, राइट। अच्छा, उसके अलावा अब आप आर्चिगोनियम में देखें, हर आर्चिगोनियम का जो शेप है वो फ्लावर शेप है यानी सुरई की तरह शेप है, और इसके दो हिस्से हैं, मैंने हर दफा आपको समझाया, ठीक है। ये वाला हिस्सा कहलाता है नेक, और ये जो स्वेलन पार्ट है ये कहलाता है वेंटर। नेक के अंदर नेक कैनाल सेल्स होती है, और ये जो स्वेलन पार्ट यानी वेंटर है इसमें वेंटर कैनाल सेल और एग होता है, राइट।